अजीत पवार को धोखा देगी बीजेपी, शरद पवार ने किया बड़ा खुलासा। अजीत को सीएम नहीं बनाएगी भारतीय जनता पार्टी, सीएम की कुर्सी पर फडणवीस की नजर। शरद पवार ने अजीत और फडणवीस के दावों की निकाल दी हवा, शुरू हुआ सियासी घमासान। अजीत पवार कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, चाचा शरद पवार ने कर दी भतीजे की भविष्यवाणी। अजीत पवार के बीजेपी से हाथ मिलाने के बाद अजीत दादा के मुख्यमंत्री बनने की चर्चा जो है वो तेज हो गई है। एनसीपी के मंत्री भी खुलेआम टिप्पणी करते नजर आ रहे हैं कि अजीत दादा ही मुख्यमंत्री होंगे। शरद पवार गुट की नेता सुप्रिया सुले ने कहा कि अजीत दादा मुख्यमंत्री बने तो पहला हार वो बहन के तौर पर पहनाएंगी। इससे राजनीतिक पंडितों की भी भौवें चढ़ गई। चर्चाएं तो यहाँ तक शुरू हो गई कि शरद पवार भी पाला बदलने की फिराक में हैं। लेकिन इन चर्चाओं के बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बयान दे दिया। शरद पवार ने साफ कर दिया कि अजीत पवार के सीएम बनने की बातें हो रही हैं, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। अजीत पवार सीएम नहीं बनेंगे। अगले साल चुनाव है और चुनाव में जनता तय करेगी कि चुनाव में अजीत पवार को स्वीकार करना है या फिर नहीं। इससे पहले सुप्रिया सुले ने अजीत पवार के सीएम बनने की संभावना को लेकर कहा था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन उन्होंने बीजेपी पर इसे लेकर जमकर निशाना भी साधा था। सुप्रिया सुले ने कहा था कि बीजेपी की आंतरिक झगड़े भड़काने की आदत है, चाहे वो शिवसेना के अंदर हो या फिर हमारे बीच। सुले हम ऐसा नहीं होने देंगे। सुले ने कहा कि हम ऐसा नहीं होने देंगे, हम इस जाल में बिल्कुल नहीं फंसेंगे। मेरी लड़ाई राजनीतिक और वैचारिक है और ये केवल बीजेपी के खिलाफ है और किसी के खिलाफ नहीं। दरअसल पिछले दिनों देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि बीजेपी 2024 में अजीत पवार को 5 साल के लिए मुख्यमंत्री बनाएगी। ऐसा हुआ तो सबसे पहले मैं उन्हें मालाएं पहनाऊंगी। वो मेरे भाई हैं, बीजेपी से पहले मैं उन पर दावा ठोक सकती हूँ। सुप्रिया सुले के बयान के बाद संशय पैदा हो गया था कि जिसके बाद शरद पवार को खुद ही मैदान में आना पड़ा और सफाई देनी पड़ी। वैसे शरद पवार ने सिर्फ अजीत पवार पर ही निशाना नहीं साधा, उन्होंने छगन भुजबल पर भी आरोप लगाया कि वो झूठ बोलकर शपथ ग्रहण करने के लिए राजभवन गए थे। पवार ने कहा कि भुजबल ने इस बात को खुद ही स्वीकार किया है, इसलिए इस पर अब ज्यादा बात करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। दरअसल जब अजीत पवार ने बगावत का ऐलान कर दिया तो छगन भुजबल ने शरद पवार को फोन लगाया था और कहा, एनसीपी मुखिया से कहा था कि जो भी कुछ हो रहा है वो सही नहीं हो रहा है। अजीत पवार को समझाना चाहिए, लेकिन इस समय शायद कुछ नहीं हो सकता, इसलिए मैं अपने घर जा रहा हूँ। लेकिन थोड़ी देर बाद भुजबल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी। तमाम टीवी चैनलों पर उनकी तस्वीर आने लगी क्योंकि भुजबल अपने घर जाने की जगह राजभवन पहुंच गए थे। कैबिनेट मंत्री के तौर पर शपथ लेने पहुंच गए। पवार ने कहा कि कुछ लोगों ने बीजेपी के साथ जाने की जिद की, ये बात सच है। भुजबल का प्रस्ताव सुप्रिया सुले को अध्यक्ष बनाने का था, वो हमारा प्रस्ताव नहीं था और उनके दबाव में सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था। वैसे कार्यकारी अध्यक्ष का पद प्रफुल्ल पटेल को भी दिया गया था, लेकिन पटेल बाद में अजीत पवार के साथ चले गए। पवार ने कहा कि लोगों का मानना है कि बीजेपी प्रदेश में नहीं देश में आएगी। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, झारखंड, दिल्ली, पंजाब, पश्चिम बंगाल में बीजेपी सत्ता में नहीं है। गोवा में कोई सरकार नहीं थी, वहाँ तोड़ फोड़ कर शक्ति से ले आए। महाराष्ट्र में भी ऐसा ही किया गया। मध्य प्रदेश में बीजेपी का कोई राज्य नहीं था, वहाँ कमलनाथ मुख्यमंत्री थे, वो सिर्फ यूपी में सत्ता में थे। 70% राज्यों में बीजेपी नहीं है, ये है राज्यों का हाल। ऐसा लगता है कि ये स्थिति जारी रहेगी। मैं सवाल करता हूँ कि जब 70% राज्यों में बीजेपी नहीं है, ऐसे में इसका असर लोकसभा चुनाव में जरूर देखने को मिलेगा और प्रदेश की तरह से देश से भी बीजेपी चली जाएगी।